नमस्ते दोस्तों, अनुज की पाठशाला में आपका स्वागत है। हमने सीखा था हिंदी के बारे में, हिंदी क्या होता है, हिंदी भाषा, हिंदी क्या होता है और भाषा के बारे में भी समझ लिया था। आज हम लोग समझेंगे वर्ण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, वर्ण जो होता है, वर्ण जो होता है, यह वर्ण वह छोटी से भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहलाता है। फिर से सुनिए, भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे क्या हो गया, अ क ख, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये खुद टूटा हुआ है, इसका हम लोग खंडन नहीं कर सकते, तो यह क्या हो गया, यह वर्ण हो गया। तो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, वर्ण या अक्षर कहलाता है। इसे हम लोग अक्षर भी कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाता है। तो वर्ण हो गया। वर्ण के जो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला जो होता है वह स्वर होता है, स्वर होता है, और दूसरा जो होता है वह व्यंजन होता है। पहला जो होता है वह स्वर होता है, दूसरा जो होता है वह व्यंजन होता है। तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं, फिर से सुनिए, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, जैसे हो गया अ, आ, छोटी, बड़ी, ये अ तक क्या हो गया, ये अ तक स्वर हो गए, क्योंकि ये क्या मतलब कि ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनमें कोई मतलब, ये स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र है। अ को बोलने के लिए क्या कुछ इसमें कुछ लग नहीं रहा है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हों उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर। व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहले स्वर के भेद देख लेते हैं। तो जो स्वर के जो भेद होते हैं, स्वर के जो भेद होते हैं, स्वर के तीन भेद होते हैं, स्वर के भी तीन भेद होते हैं। पहला जो होता है वह ह्रस्व स्वर, दूसरा जो होता है दीर्घ स्वर, तीसरा जो होता है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर जिस वर्ण को बोलने में कम से कम समय लगता हो, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अ, छोटी, छोटाऊ, ऋषि, ये क्या है, ये ह्रस्व स्वर हैं। देखिए अ बोलिए, अ बिल्कुल कम समय लग रहा है, अ, छोटी, छोटाऊ, ऋषि, बिल्कुल कम समय लग रहा है। यानी कि ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम से कम समय लगता हो, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर, ये जो ह्रस्व स्वर होते हैं ना, ये एग्जामों में कई बार पूछ चुका है कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ये जो ह्रस्व स्वर है ना, चारों ये ह्रस्व स्वर, इन्हीं को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये मूल स्वर हैं। ये क्या है, ये मूल स्वर हैं। कि ये एग्जामों में कई बार पूछ चुका है कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ह्रस्व स्वर जो चारों होते हैं, यही मूल स्वर होते हैं। अब आते हैं हम लोग दीर्घ स्वर पे। तो दीर्घ स्वर क्या होता है, तो दीर्घ स्वर जो होता है, दीर्घ स्वर वह वर्ण जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता हो, इस ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता हो, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर से सुनिए, वह वर्ण जिसको बोलने में
हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता हो उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जो होते हैं वह ये होते हैं आ, बड़ी, बड़ाऊं, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो स्वर है ना, ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। देखिए आ बोलिए आ, अ से 2 गुना समय लगेगा। अ बोलने में कितना समय लग रहा है? थोड़ा। आ बोलने में थोड़ा इससे अधिक समय लग रहा है ना। थोड़ा समय लगा, आ थोड़ा अधिक समय लगा ना। छोटी बोलिए छोटी, बड़ी बोलिए बड़ी, थोड़ा मतलब समय अधिक लगता है। इससे हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, इसलिए इसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा होता भी है। तो देखिए ये जो हो गए दीर्घ स्वर हो गए। तो दीर्घ स्वर जो होते हैं वो हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगते हैं। अब हम लोग आते हैं प्लुत स्वर पे। प्लुत स्वर क्या होता है? तो वह वर्ण जिसको बोलने में दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता हो, इस दीर्घ स्वर से इससे 2 गुना, ये तो इससे 2 गुना लग रहा था, ये इससे 2 गुना लग रहा था। लेकिन जो दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर जो होता है वह वर्ण जिसको बोलने में दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर जो होते हैं वो, जैसे कि प्लुत स्वर को हम लोग ऐसे ओम जो होता है, प्लुत स्वर को ओम में दर्शाते हैं। जैसे कि देखिए 2 गुना या उससे अधिक समय लगेगा इसमें। देखिए ओम का उच्चारण कीजिए, ये ओम बोल देंगे तो ये उच्चारण सही नहीं होगा। ओम को ऐसे बोला जाता है ओम, बिल्कुल लंबा खींचा जाता है। देखते हैं आप लोग ना, जैसे कि कोई मतलब कि बिरहा मतलब कोई गाते हैं तो देखते हैं ना वो गायक कैसे गाते हैं, मतलब पूरी एक लंबा खींचते हुए लेकर जाते हैं, पूरा एक लंबा मतलब वर्ण खींचते हुए लेकर जाते हैं। देखिए ओम है, ओम को लंबा खींचते हुए ओम, तो ये किस में आ जाएगा? ये प्लुत स्वर में आ जाएगा, क्योंकि यह दीर्घ स्वर से 2 गुना समय या उससे अधिक समय ले रहा है। तो देखिए ये प्लुत स्वर हो गया। आइए हम एक बार देख लेते हैं कि मतलब कि पूरे डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिए हर्ष स्वर जो हो गया, स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। स्वरों की संख्या 3 हो गई। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर वह स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम से कम समय लगता हो, इन्हें हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर, इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। दीर्घ स्वर वह वर्ण जिसको बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता हो उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं ये जो इतने संख्याओं में 4 और 3 7 जो होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुत स्वर वह वर्ण जिसको बोलने में दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है, यानी दीर्घ स्वर से इससे बोलने में 2 गुना समय लगता हो, उन्हें हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम उच्चारण करने, यानी कि 2 गुना या उससे अधिक समय लगता हो। तो लोग देखिए कि हम लोग स्वर के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। थैंक यू।